दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म भरने वाले उन परीक्षार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार ने जो सिलेबस है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, उस सिलेबस इस प्रकार है। सामान्य ज्ञान से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में दोस्तों सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास से प्रश्न आएंगे, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था व संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण से प्रश्न आएंगे, भारत का भूगोल से प्रश्न आएंगे, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रस्थानों के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व, यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से भी प्रश्न आएंगे। मानवाधिकार है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद से भी आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध क्या है, यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय से भी आएंगे। और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी प्रश्न आपके आएंगे। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम से प्रश्न आएंगे। वस्तु एवं सेवा कर, यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। पुरस्कार और सम्मान, देश, पुरस्कार कौन कौन से हैं, सम्मान किसको क्या मिला है, और देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं। महत्वपूर्ण दिवस से आएंगे। अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन से हमारे जो भी जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान की है, इतनी सारी विषयों से हमारे सामान्य ज्ञान की प्रश्न आएंगे। उसके बाद से दोस्तों सामान्य हिंदी है, सेकेंड ऑप्शन में सामान्य हिंदी। फर्स्ट में दोस्तों हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं के बारे से वहाँ प्रश्न आएंगे। दूसरा, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी हिंदी जो व्याकरण है उसका मौलिक ज्ञान आपका होना चाहिए, वहाँ से भी बहुत अच्छे खासे प्रश्न आएंगे। हिंदी वर्णमाला से भी प्रश्न आएंगे। और हिंदी से तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची से, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, विभिन्न अर्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। यहाँ से बहुत अच्छे खासे प्रश्न आप लोगों के बीच में आएंगे। उसके बाद से अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, और हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। हिंदी से इतने क्षेत्र हैं जहाँ से आप लोगों के लिए प्रश्न आ सकते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। उसके बाद से दोस्तों संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से आपका प्रश्न आएंगे। अब संख्यात्मक योग्यता में कहाँ से प्रश्न आ सकता है, जिसका सिलेबस है संख्या पद्धति से आ सकता है, सरलीकरण से आ सकता है, दशमलव और भिन्न से आ सकता है,
महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त से क्वेश्चन आएंगे। अनुपात और समानुपात से प्रश्न आएंगे। प्रतिशतता से भी प्रश्न आएंगे। लाभ और हानि, छूट, ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन और अंकगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य विविध। यहाँ से गणित के जो भी, मैथमेटिक्स के जो भी है, इतने सेक्टर से आपके प्रश्न आ जाएंगे। मानसिक योग्यता में आपका आएगा दोस्तों तार्किक आरेख, संकेत संबंध, विश्लेषण, प्रत्यय ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट यानी व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस ऑफ टेस्ट यानी दिशा ज्ञान परीक्षण, और आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। यहाँ से भी प्रश्न आपके आएंगे। और उसके बाद से दोस्तों आपके सिलेबस में मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता से भी प्रश्न आपके आएंगे। इसमें क्षेत्र कौन कौन सा है? निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था से प्रश्न आएंगे, सांप्रदायिक सद्भाव से प्रश्न आएंगे, अपराध नियंत्रण से, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था से प्रश्न आएंगे, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। इतने आपके सिलेबस हैं। उसके बाद से बुद्धिलब्धि में आपके आएंगे संबंध एवं आंशिक समानता का परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान का परीक्षण, रक्त संबंध वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आएंगे, समय क्रम परीक्षण प्रश्न आएंगे, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण से भी प्रश्न आपके आएंगे, गणितीय योग्यता परीक्षण भी आपके आएंगे, क्रम में व्यवस्थित करने से भी आपके प्रश्न आएंगे। रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं दोस्तों तार्किक क्षमता, यहाँ से आपके अच्छे खासे प्रश्न आएंगे, जिसको समरूपता से आ जाएगा, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय करना, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, उसके बाद से अंकगणितीय श्रृंखला और अमूर्त विचारों का, प्रतीकों का तथा उसके संबंधों का सामंजस्य की क्षमता। ये आपके इतने सिलेबस हैं। इतने सिलेबस के बीच में आपके उत्तर प्रदेश पुलिस जो 60,244 सीट की भर्ती आई है, इसकी पाठ्यक्रम सिलेबस का है। यहाँ से आपके अच्छे खासे प्रश्न आएंगे। दोस्तों हमने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया था, मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, इजी मेथड इजी प्रोसेस। इतनी बड़ी सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को पूरा करने में आपका समय
लंबा लगेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे इजी मेथड, इजी प्रोसेस के माध्यम से हमने आपको बताया था कि आप इस भारी भरकम सिलेबस को अपनी आसानी से कैसे कर सकते हैं। हमने उस वीडियो को बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देखें। समय दोस्तों कम है, उसमें हमने 2 ही प्रश्न से आपका शुरुआत किया कि सभी सेक्टर से आप 2-2 क्वेश्चन चुने, लेकिन समय आपके पास नहीं है। तो इस स्थिति में आप एक उसकी प्रक्रिया को जान लें। उस प्रक्रिया के हिसाब से सभी सब्जेक्टों से कम प्रतिदिन 15 या 20 क्वेश्चन ले लें और उस प्रक्रिया से गुजर जाए तो परीक्षा आने तक हमें लगता है कि आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी खासी क्वेश्चन आंसर का स्टोरेज होगा, जो आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए चंदन गुरुजी चैनल साथ में खड़ा है, आपके साथ में है। आपका परीक्षा अच्छे तरीके से हो, इसके लिए समय समय पे मैं तकनीकी जो होती है दोस्तों, सफलता की तकनीकी को मैं बताता रहता हूँ। उसको आप लोग अपना करके अधिक से अधिक लोग इसका जो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती आई है, उस भर्ती में आप लोग सफलता प्राप्त करें। इसी के साथ मैं चंदन कुमार गुप्ता चंदन गुरुजी चैनल की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।